हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर एक भाई हर एक बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन का हमने यानी क्षेत्रमिति का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा है, रेक्टेंगल, सेकंड पढ़ा है स्क्वायर, थर्ड पार्ट आज है तो हम लोग पढ़ेंगे वृत्त यानी सर्किल। सर्किल से रिलेटेड सवाल दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। आपका CGL हो चाहे CHSL हो, आपका 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं प्री में फिक्स होते हैं। और CGL मेंस में दोस्तों क्या होता है, आपके 2 से 4 सवाल आते हैं। और आपके अदर एग्ज़ाम भी जितने भी हैं उसमें वृत्त आता है, तो वृत्त पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम वृत्त पर डिस्कस करेंगे और बेसिक चीज़ें वृत्त की हम लोग सीखेंगे और फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन लेंगे, यानी जो लगातार पूछे जा रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पढ़ने के उद्देश्य से वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का आपके लिए होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम लोग वृत्त दोस्तों। तो वृत्त पढ़ने से पहले हम लोग सीख तो लें कि वृत्त होता क्या है, वृत्त क्या होता है दोस्तों। अब ये आकृति आपको बन गई, तो आपसे अगर डिफिनेशन पूछी जाए तो क्या आप कहेंगे दोस्तों। एक निश्चित बिंदु का बिंदुपथ जो उस बिंदु से समान दूरी पर सदैव समान दूरी पर होता है, यानी आपने प्रकार की नोक रख के और उसमें पेंसिल कस करके और ऐसे घुमाया होगा चारों तरफ, तो एक ये आपका ऐसा बिंदु होगा यहाँ पर, और ये आपने घुमाया होगा तो बिंदुपथ हो गया। यानी एक निश्चित बिंदु का बिंदुपथ जो उस निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है, या तो ये कह लें, या सेकंड डिफिनेशन बोल ले, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ होता है, यानी समान दूरी पर होता है। वो यहाँ से भी इतनी दूरी होगी, इसकी आपका जो घिरा हुआ तल है यहाँ से आप इतना भर लें तो भी समान दूरी होगी। अगर ये R है बेटा तो ये R होगी, तो ये भी R होगी, और ये भी R होगी, ये भी R होगी, यानी पूरी R होगी। क्लियर है। तो इस सर्टेन पॉइंट को आप बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर और हिंदी में बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। अब ये आपकी ये क्या है भाई, ये क्या है पहले देखते हैं। ये आपकी क्या बाउंड्री जो है ये क्या है, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी परिधि, इसे बोलते हैं परिधि देखते हैं हम लोग, परिधि यानी सरकमफ्रेंस। ये क्या है, आपकी परिधि है दोस्तों। अब क्या है, ये आपकी R है, ये सारी R है ना, तो ये रेडियस होती है, आपकी त्रिज्या बोली जाती है। अब केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो आपको केंद्र और त्रिज्या समझ में आया, परिधि समझ में आया। अब परिधि होती कितनी है, परिधि कितनी होती है, जब दोस्तों आप यहाँ R जैसे आपने पेंसिल में आपने दूरी भरी स्केल से, जैसे R सेंटीमीटर दूरी भरी, तो यहाँ से आपने कितना घुमाया, पूरा दोस्तों 360 घुमा दिया। यानी 360 का मतलब इसे हम 2 पाई भी तो बोल सकते हैं। पाई 180 होता है, दुगना कर देंगे, 360 घुमाया तो 2 पाई पूरा आपने घुमा दिया। किसके रिस्पेक्ट में घुमा दिया, R के रिस्पेक्ट में घुमा दिया। तो परिधि कितनी हो गई, 2 पाई R हो गई। किसी को कोई शक, परिधि कितनी हो गई, 2 पाई R हो गई दोस्तों। तो आपकी परिधि तो हमने निकाल ली। अब क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल पर बात करते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है, यानी एरिया कितना होता है आपका, इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा। एरिया दोस्तों हम देखते हैं, पहले हम लोग ऐसे काट लेते, कई भाग में डिवाइड कर लेते हैं। कई भाग में हमने डिवाइड किया। अब क्या है, अगर मैं कई भाग में डिवाइड करता हूँ तो अगर ये हम निकाल लेते, यहाँ से कट करके निकाल लेते, तो क्या ऐसे नहीं आपका निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा भाई। ये वाला निकाला, इसके साइड में ये वाला निकाल के ऐसे हमने क्या कर दिया, आपका ऐसे
ऐसे जोड़ दिया, फिर आपका क्या हो गया, ये वाला निकाला हमने, ऐसे जोड़ दिया आपका, और फिर आपका ऐसे जुड़ा, फिर आपका क्या हुआ, ऐसे जुड़ा, ऐसे आपके टुकड़े निकालते हुए चले गए और ये कहाँ तक जाएंगे, आगे तक चले जाएंगे, आगे तक चले जाएंगे दोस्तों। तो ये क्या है, आपका रेडियस है ना, ये रेडियस है, आपकी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या ही हो गई ना, रेडियस हो गई। अब क्या है दोस्तों, ये आपकी 2πr होती, 2πr होती है, तो क्या है, ये इतनी आपकी, जैसे आपने इन्हें लिया, आपकी ये भी तो r यानी परिधि है, 2πr है, तो ये कितनी हो जाएगी, आधी हमने ले लिया, तो πr हो गई, आपकी πr हो गई। अब क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों, किसके क्षेत्रफल के, ये आपको क्या लग रहा है, क्या बन गया, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। L कितना है आपका, πr है, πr है, और आपका b यानी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपकी r है, तो πr, r की गुणा होगी तो πr स्क्वायर, बस यही आपका क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, πr स्क्वायर काय का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का यानी सर्किल का एरिया होता है। एरिया क्या होता है, आपका जो ऑक्युपाइड स्पेस है इस वृत्त के द्वारा, इस आकृति के द्वारा जो तल पर, सरफेस पर इसने स्थान घेरा हुआ है, वो आपका क्या है मेरे भाइयों, वो आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मीन्स ऑक्युपाइड स्पेस, कितना स्थान इसने घेरा हुआ है तल पर, यानी ब्लैक बोर्ड पर आप काट के रखिए, एक जैसे कागज का आपका टुकड़ा लीजिए, कागज लीजिए और उसे प्रकार से दूरी भर के, कुछ निश्चित दूरी, कांस्टेंट दूरी भर करके उसे हम काट लेते हैं और उसे बोर्ड पर रखते हैं। बोर्ड पर रखेंगे तो कुछ वो एरिया घेरेगा ना, तो उस एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। बस क्लियर है। आपका परिधि क्या होती है, ये आपकी चारों तरफ की क्या है, आपकी चारों तरफ की बाउंड्री है, वो परिधि होती है। तो क्षेत्रफल परिधि हमने सीख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, रेडियस भी जान गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग जीवा पर। तो अब जीवा दोस्तों ले लेते हैं, जैसे हमने एक वृत्त बनाया, इसकी जीवा, ये आपका सेंटर हो गया। जीवा हम लोग देखते हैं क्या होती है भाई, जीवा यानी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मेरे भाइयों क्या होती है, जीवा होती है। वो ऐसे ऐसे भी हो सकती है, वो आपकी ऐसे ऐसे भी हो सकती है, ये भी आपकी जीवा है, कोई दिक्कत। अब अगर हम प्यार से देखें तो ये आपकी डिफिनेशन समझ गया ना, तो आपके परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। अब परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, इस बात को नोट कीजिएगा, हेडलाइन है, आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है कि आपकी परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए वो दोस्तों डायमीटर बोली जाती है, वो डायमीटर बोली जाती है यानी व्यास। और व्यास दोस्तों क्या होता है, व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगना, यानी ये पूरा आपका डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर है। और ये क्या है, आपकी रेडियस है, या स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस है आपकी। क्लियर है। तो हमने जीवा देख लिया, जीवा की डिफिनेशन देख ली और मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर यानी त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई यानी आर्क पर। तो अब दोस्तों चाप की लंबाई देख लेते हैं। बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, बेसिक चीज़ें जानना। किसी भी मूवी को स्टार्ट करने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज़ किया जाता है, तो ट्रेलर आपका यही ट्रेलर चल रहा है, उसके बाद पूरी मूवी आएगी। क्या है, ये सेंटर है, आपको चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई जैसे आपकी त्रिज्याओं से काटा गया, ये आपका एक खंड है, त्रिज्यखंड है, तो इसमें चाप की लंबाई दोस्तों क्या होती है, ये आपकी चाप है, पूरी भी चाप है ना, तो ये इसकी इतनी लंबाई यानी ए और बी की लंबाई कितनी है, ये आपको निकालना पड़ सकता है, क्वेश्चन इस पर आधारित आ सकता है।
तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। क्या करेंगे दोस्तों, जब 360 डिग्री घूम जाते हैं, पूरा रख के 360 घूम जाते हैं, तो परिधि मेरी कितनी हो जाती है, 2 पाई आर हो जाती है। 360 पे 2 पाई आर हो जाती है, तो 1 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, मैं आपसे कहूँ 1 डिग्री पर कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 2 पाई आर अपान 360 हो जाएगी। 1 डिग्री पे 2 पाई आर अपान 360। अब कुछ कोण तो रहा होगा ना, ये भाई कोई कोण तो रहा होगा, तो इसे हम थीटा मान लेते हैं। तो 1 डिग्री पर इतना, तो थीटा पर मेरे दोस्तों कितना, 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। ये क्या है, ये आपकी आर्क चाप की लंबाई है, ये चाप की लंबाई है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक बहुत बड़ा लफड़ा आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। अब बात आ जाती है दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। सेक्टर क्या होता है, जैसे आपका ये त्रिज्य खंड है, जैसे त्रिज्य खंड क्या होता है मेरे दोस्तों, त्रिज्य खंड क्या होता है, त्रिज्याओं से काटा गया खंड, त्रिज्याओं से काटा गया खंड। अगर इसे हम इतने को बाहर निकाल लें तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखिए निकल आया, आपका बाहर निकल आया। ये अगर कोण थीटा है, थीटा पर काटा होगा, त्रिज्याओं से काटा गया खंड, ये आपकी त्रिज्याएं हैं। तो इसका क्षेत्रफल यानी अंदर का इसका आपका क्षेत्रफल, इसने तल पर कितना स्थान घेरा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 360 डिग्री पर कितना होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। जब हम 360 घूमते हैं तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाता है, पूरे वृत्त का आपका पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो 1 डिग्री पे बंद हो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा। अब आपने थीटा डिग्री पर ये कटा हुआ त्रिज्य खंड आपका है, इसका क्षेत्रफल, तो थीटा डिग्री पर आपका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा। और हम कह देते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा। इसे हम रेडियल सेगमेंट भी बोलते हैं और सेक्टर भी बोल देते हैं। क्लियर है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें क्लियर की हैं इस वीडियो में। अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रामबाण वीडियो साबित होगा आपके लिए, बहुत अच्छा वीडियो साबित होगा। मैं अपना बेस्ट इस वीडियो में दे रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ, तो आप भी बेस्ट दीजिए। और सिर्फ आपको फ्री शिक्षा लेनी है और फ्री शिक्षा के बदले मुझे जो देना है वो एक सब्सक्राइब, लाइक और एक कमेंट देना है। शेयर भले ही आप ना कीजिए, क्योंकि करेंगे नहीं, मैं कहूँगा तो भी नहीं करेंगे। तो अब हम सेमी सर्कल पर बात कर लेते हैं। आपका सेमी सर्कल पर बात करते हैं। सेमी सर्कल, इसे हिंदी में बोलते हैं भाइयों अर्धवृत्त। अर्धवृत्त यानी इसका आपका अर्धवृत्त, आधा वृत्त, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं भाई, आधा वृत्त, ये आपका आधा वृत्त है। तो क्या है, ये सेंटर रहा होगा, यहाँ से भर के आपने इतना 180 डिग्री घुमा दिया होगा, तो आपका आधा वृत्त बन गया होगा। आधे वृत्त का एरिया कितना होता है, अगर पूरे वृत्त का एरिया दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आधे वृत्त का क्या, 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर अपन 2 भी बोल सकते, नहीं होगा क्या, यही होगा आपका एरिया आधे वृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2, आधा हो जाएगा। अब हम लोग परिधि की बात कर लेते हैं। परिधि यानी सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। कितना होगा, आधे वृत्त की परिधि कितनी होगी। अब बच्चा बोलता है कि अगर आपका क्षेत्रफल पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है तो आधे वृत्त का पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो जाता है। अब बच्चा क्या बोलता है दोस्तों, अब अगर वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा आपका पाई आर स्क्वायर है, तो आधे वृत्त का अगर बटा 2 हो गया तो आप परिधि को भी बटा 2 कर दीजिए, यानी आधा कर दीजिए। परिधि 2 पाई आर है तो आधे वृत्त की पाई आर हो जाएगी। तो यही बस गलत हो जाता है। क्या होता क्या है, आपकी पूरा अगर आप घूमेंगे तो 2 पाई आर परिधि होगी और आधा आप घूमे तो पाई आर होगी, लेकिन आपका ये जो है आपका इसके रेस्पेक्ट में आप घूमेंगे तो ये भी आपका डायमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, 2r होता है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 2r,
2r कर देंगे। इसे आप व्यास इसमें जोड़ देंगे तो आप अगर 2r आपका है, इधर पाई r है, अगर r हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा पाई प्लस टू। ये क्या होता है? आधे वृत्त की परिधि होती है। आधे वृत्त की यानी अर्धवृत्त सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। तो इतनी चीज़ें हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। आगे के आपके वीडियो जो आगे का होगा, आज का वीडियो इतना ही है, आगे का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जो हर साल आते हैं, यानी हर एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल आपके लिए लेकर के आऊँगा और ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। आज ये वीडियो आया है और कल आपका सुबह 9 बजे आपकी एक्सरसाइज पूरी आ जाएगी, पूरी क्वेश्चन की सीरीज आएगी और साथ में सॉल्व करिएगा। यानी दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, यानी सीरीज लेकर के पूरे क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छे से सीखिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।